नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अपडेट में। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ इकोनॉमिक आउटलुक की तीसरी रिपोर्ट के महत्वपूर्ण डेटा, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जैसे बागवानी फसलों उत्पादन, पशुपालन आदि कुछ डाटा प्रकाशित किए जाते हैं, जिनमें से मैं बागवानी एवं फसलों उत्पादन के डेटा को लेकर जो कि अब तक का सबसे नवीनतम है, उपस्थित हूँ। तो चलिए इसी क्रम में अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बागवानी बोर्ड जो कि यह सभी संबंधित यह चीज़ें देखता है, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ठीक है। बात करें बागवानी क्षेत्रफल तो पूरे उत्तर प्रदेश का बागवानी पूरे भारत का बागवानी क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा यह 28.44 मिलियन हेक्टेयर या क्षेत्रफल इसका है। ठीक है। यदि हम बात करें फलोत्पादन की, तो फलोत्पादन को हम जानते हैं पोमोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम बात करें संपूर्ण फल उत्पादन की, तो चीन जो है यह पहला स्थान रखता है। दूसरा स्थान भारत का, वहीं तीसरा स्थान ब्राज़ील का है फल उत्पादन में। अब हम देखते हैं कि भारत किन-किन फलों के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। तो याद रखिए, भारत आम के उत्पादन में, पपीते के उत्पादन में, नींबू, केला, इन सभी फलों के उत्पादन में यह पहला स्थान रखता है। संपूर्ण विश्व का 44% आम उत्पादन भारत द्वारा किया जाता है। वहीं पपीते की बात करें तो पूरे विश्व का लगभग 39% पपीता, 17% नींबू व 28% केले का उत्पादन अकेले भारत करता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक फल उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यदि हम ओवरऑल फल उत्पादन की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य पहले स्थान पे है। जो संपूर्ण विश्व का जो संपूर्ण भारत का लगभग 17.28% फल उत्पादन अकेले करता है। वहीं दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र राज्य है व तीसरे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है, जो कि 10.96% के साथ तीसरे स्थान पे है। यदि इसी प्रकार अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत में कितने प्रतिशत फल का उत्पादन करता है, तो याद रखिए कि इसका योगदान लगभग 11% है। लगभग 11% है। नेक्स्ट, फल, यहाँ पर कुछ फल दिए गए हैं तथा शीर्ष उत्पादक राज्यों की श्रेणियां दी गई हैं। यदि बात करें आम की, तो आम उत्पादन में अपना उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद क्षेत्र आम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आंवला की बात करें तो आंवला उत्पादन में या इसमें भी प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा मध्य प्रदेश व तीसरा तमिलनाडु का है। केला उत्पादन की बात करें तो केला उत्पादन में आंध्र प्रदेश या पहला स्थान रखता है, दूसरा महाराष्ट्र है व तीसरा गुजरात है। अंगूर उत्पादन, अंगूर एक भूमध्य सागरीय फसल है। हम जानते हैं कि सिट्रिक फलों का उत्पादन अधिकतर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में किया जाता है, तो महाराष्ट्र जो है अंगूर उत्पादन में पहला स्थान है। लीची उत्पादन में बिहार का मुजफ्फरपुर जिला मुजफ्फरपुर जिला मुजफ्फरपुर जिला जो है यह लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे पर मध्य प्रदेश व तीसरे पर बिहार है। यदि हम बात करें अमरूद उत्पादन में, तो अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिला जाना जाता है, इलाहाबादी अमरूद। नेक्स्ट, नारियल उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पे, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे, वहीं केरल तीसरा स्थान रखता है। नेक्स्ट, काजू की बात करें तो अभी हाल ही की रिपोर्ट में हमने देखा कि काजू उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे था, लेकिन हाल ही में जो इकोनॉमिक आउटलुक की तीसरी रिपोर्ट आई, उसमें हाल ही में डेटा चेंज हो चुका है। तो याद रखिए कि काजू उत्पादन में अब उड़ीसा पहले स्थान पे हो गया है,
दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश व तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र चला गया है। पपीते की बात करें तो आंध्र प्रदेश पहला स्थान, गुजरात का दूसरा स्थान, वहीं मध्य प्रदेश राज्य का तीसरा स्थान है। सेब सेब उत्पादन में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर, यह सभी जानते हैं। दूसरे पर हिमाचल प्रदेश व तीसरे पर उत्तराखंड है। याद रखिए सेब ठंडे स्थानों पर होता है। हालांकि सेब की कुछ ऐसी वैरायटी आ गई है जैसे कि हरिमन हरिमन 999 एक ऐसी वैरायटी है जो कि मैदानी क्षेत्रों में या गर्म क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। यदि हम बात करें खरबूज उत्पादन की, तो खरबूज उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे व मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है। संतरा उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, पहले जहां महाराष्ट्र हुआ करता था, महाराष्ट्र का नासिक जो नागपुर है, ये नागपुर जिला, वो संतरा उत्पादन में अग्रणी हुआ करता है। हालांकि मध्य प्रदेश संपूर्ण उत्पादन में पहले स्थान पे है। दूसरे पर पंजाब व तीसरे पर महाराष्ट्र है। मौसम्बी की बात करें तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मौसम्बी और नींबू दोनों में ही आंध्र प्रदेश राज्य पहले स्थान पे है। यह सिट्रिक वर्गीय फल है। दूसरे पर तेलंगाना व तीसरे पर महाराष्ट्र। जबकि संतरा उत्पादन में बात करें तो संतरा उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले पर, दूसरे पर पंजाब राज्य व तीसरे पर महाराष्ट्र है। याद रखिए हमें इन पहले जो प्रथम उत्पादन में प्रथम है, इन राज्यों को जरूर याद रखना है। तरबूज उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे, यहाँ पे हमने देखा था खरबूज उत्पादन में, यहाँ पे तरबूज उत्पादन में, तो इन दोनों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। सुपारी की बात करें तो सुपारी उत्पादन में कर्नाटक राज्य का पहला स्थान है, दूसरे स्थान पर केरल व तीसरे स्थान पर असम है। नेक्स्ट देखते हैं सब्जी उत्पादन। याद रखिए सब्जी उत्पादन को, जो सब्जी की खेती की जाती है या सब्जी उत्पादन को ओलेरी कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। कुल उत्पादन, पूरे भारत का कुल उत्पादन 204.96 मिलियन टन है। वहीं भारत जो है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राष्ट्र है, जो कि संपूर्ण विश्व में 11.88% का अकेले योगदान देता है। उत्तर प्रदेश 15% सब्जी उत्पादन, बंगाल 14% सब्जी उत्पादन, वह मध्य प्रदेश 10% सब्जी उत्पादन करता है। याद रखिए 15% उत्तर प्रदेश अकेले संपूर्ण भारत के सब्जी उत्पादन में योगदान देता है। अब देखते हैं कौन कौन सी सब्जियां और उनके उत्पादक राज्य। तो याद रखिए फूल गोभी उत्पादन में पश्चिम बंगाल राज्य पहले स्थान पे है, दूसरे पर मध्य प्रदेश व तीसरे पर बिहार है। आलू उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश यह पहले स्थान पे है, वहीं दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल तथा तीसरे स्थान पर बिहार राज्य है। प्याज प्याज की बात करें तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे व कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। याद रखिए महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है लहसुन उत्पादन। तो याद रखिए लहसुन उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, वहीं राजस्थान दूसरे स्थान पर है। अब हम बात करते हैं पुष्प उत्पादन की। तो पुष्प उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान पर है कर्नाटक राज्य, दूसरा तमिलनाडु है, वहीं तीसरा आंध्र प्रदेश राज्य है। ठीक है। मसालों की बात करें तो मसाले, चूंकि भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही साथ उपभोक्ता भी है, अर्थात यहाँ पर भारत में मसालों की खपत भी हो जाती है तथा इसके साथ ही साथ निर्यातक भी है। सर्वाधिक मसाला उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। अक्सर हमारे मन मस्तिष्क में यह बना है कि केरल राज्य मसालों के स्थान में पहले स्थान पर है। याद रखिए मसालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य पहले स्थान पर है, ना कि केरल। दूसरे स्थान पर राजस्थान है, वहीं तीसरे स्थान पर गुजरात राज्य है। नेक्स्ट मसाला उत्पादन के संपूर्ण बात करें तो याद रखिए भारत जो है मसाला उत्पादन में यह पहले स्थान पर है। मसालों का जो राजा कहा जाता है यह काली मिर्च को कहा जाता है। याद रखिए पुर्तगाली जो थे वो काली मिर्च का ही मुख्यतः व्यापार करते थे। साथ ही साथ मसालों की रानी अगर पूछे तो यह इलायची को कहा जाता है। तो मसालों का राजा काली मिर्च, वहीं मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। मसाला और राज्य, तो याद रखिए काली मिर्च की बात करें जो कि मसालों का राजा कहा जाता है, कर्नाटक राज्य जो है वो काली मिर्च उत्पादन में पहले स्थान पर है,
केरल दूसरे स्थान पर, वहीं असम तीसरे स्थान पर है। यदि हम बात करें छोटी इलायची की, तो छोटी इलायची के उत्पादन में केरल राज्य पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे पर, वहीं कर्नाटक तीसरे पर है। हल्दी हल्दी महाराष्ट्र जो है यह पहले स्थान पर है हल्दी उत्पादन में। याद रखिए महाराष्ट्र जो है उत्तर, यह पूरे भारत का हल्दी उत्पादन में एक छत्र इसका राज्य है। तेलंगाना दूसरे स्थान पर, वहीं कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। यदि हम बात करें जीरा की, तो गुजरात प्रथम स्थान, राजस्थान द्वितीय स्थान व वेस्ट बंगाल तीसरे स्थान पर है। धनिया उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान रखता है, गुजरात दूसरा स्थान व राजस्थान तीसरा स्थान है। यदि हम बात करें लौंग की, तो लौंग उत्पादन में तमिलनाडु राज्य पहले स्थान पर है, वहीं कर्नाटक दूसरे पर व केरल तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, चूंकि भारत जो है मसालों का शीर्ष आयातक व शीर्ष निर्यातक भी है, तो यदि हम बात करें शीर्ष निर्यातक देश कौन कौन है, तो मसालों के शीर्ष निर्यातक देश पहले स्थान पर भारत है, चीन दूसरे स्थान पर, वहीं तुर्की तीसरे स्थान पर है। लेकिन जो सबसे अधिक मसालों का आयात करते हैं उनमें यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहले स्थान पर है, सऊदी अरब दूसरे स्थान पर, वहीं जर्मनी मसालों के आयातक देशों में तीसरे स्थान पर है। कृषि संगणना रिपोर्ट कृषि संगणना रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं क्या रिपोर्ट यह पब्लिश की गई है। तो इकोनॉमिक आउटलुक की तीसरी रिपोर्ट, जो कि कृषि संगणना के बारे में कुछ विशेष तथ्यों पर यह उजागर करती है, जैसे कि प्रत्येक 5 वर्ष में के अंतराल पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है, तथा यह पहली रिपोर्ट जो जारी की गई थी 1970 और 71 के दरमियान जारी की गई थी। जोत की बात करें तो भारत में 5 प्रकार के जोत पाए जाते हैं। याद रखिएगा, एक है सीमांत जोत। सीमांत जोत उसे कहते हैं जहाँ जो भू मालिक है, अर्थात जमीन का मालिक है, जिसके पास 0 से 1 हेक्टेयर के बीच भूमि हो, उसे सीमांत जोत भी कहते हैं। पूरे भारत में लगभग 68% किसान जो हैं वो सीमांत हैं। लघु जोत की बात करें तो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर भू जोत रखने वाले किसानों को लघु जोत किसान कहते हैं। पूरे भारत में लगभग 17% जो किसान हैं वो लघु जोत से संबंधित हैं। यदि हम बात करें अर्ध मध्यम जोत की, तो अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर कृषि भूमि जो है यह अर्ध मध्यम जोत के अंतर्गत आता है। भारत में लगभग 9.55% लोग जो हैं अर्ध मध्यम जोत से संबंधित रखते हैं। मध्यम जोत की बात करें तो मध्यम जोत 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच, वहीं बड़े जोतों का आकार 10 हेक्टेयर से अधिक होता है। याद रखिए, भारत के केवल 0.57% किसान ही ऐसे हैं जो कि बड़े जोत जिनके पास स्थित है, अर्थात 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग 85 से 87% जो व्यक्ति हैं उनके पास वो सीमांत और लघु जोत से किसान संबंधित हैं। ठीक है, तो भारत के जो किसानों की जनसंख्या है उनमें से लगभग 86% किसान जो हैं वो लघु एवं सीमांत जोत वाले किसान हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ा जोत का आकार कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा जोत का आकार याद रखिए कहाँ पर है, यह नागालैंड में है, अर्थात वहाँ पर प्रत्येक किसान के पास 4.87 हेक्टेयर की औसत भूमि है। वहीं सबसे छोटे जोतों की आकार की बात करें तो यह केरल में है, लगभग 0.18 हेक्टेयर यह है। सर्वाधिक क्रियाशील जोत की बात करें तो जोत धारकों की संख्या यह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, दूसरा स्थान बिहार है, यानी कि सर्वाधिक क्रियाशील जोतों में उत्तर प्रदेश की जो है पहला रैंक है, वहीं दूसरा स्थान बिहार का है। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में कुल सीमांत किसान जो हैं वो 80.18% है, वहीं लघु जोत 12.63% किसान जो हैं वो लघु जोत से संबंधित हैं। अर्ध मध्यम जोतों से 5.51% किसान,
मध्यम जोतों से 1.58% किसान। वहीं उत्तर प्रदेश में जो बड़े जोत आकार वाले खेत हैं, वो जो किसान हैं वो लगभग 0.10% है। अर्थात भारत में भूजोत जो है, बड़े भूजोत, उनकी संख्या लगभग नगण्य है। लेकिन भारत में सबसे अधिक किसकी संख्या है? याद रखिए, भारत में सीमांत कृषक की संख्या सबसे अधिक है। तो इस प्रकार हम बागवानी, कृषि एवं उससे संबंधित आंकड़ों पर हमने एक खाका खींचा। इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे पशुपालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।